जय हिंद मित्रों। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां श्रेष्ठता का निर्धारण जाति के आधार पर होता है और योग्यता का निर्धारण आरक्षण के आधार पर। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात पसंद न आए, लेकिन सत्य तो यही है कि आज के समय में हमारे देश में कहीं घूमते हुए, बस या ट्रेन में सफ़र करते हुए यदि आपसे आपकी जाति पूछ ली जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देश के आज़ाद होने के इतने वर्षों बाद भी इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में चाहे किसी से कुछ घंटों का ही संवाद बनाना हो या जिंदगी भर के लिए रिश्ता बनाना हो, सिर्फ जाति का मुद्दा ही है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। इसलिए मानव जाति तथा जातिवाद अर्थात कास्टिज्म पर बात करना आवश्यक हो जाता है। जातिवाद या कास्टिज्म आज के समय का वह प्रभावशाली विचार है जिसके चलते लोग केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों के बारे में ही सोचते हैं और इतना ही नहीं, दूसरी जातियां तथा समाज के व्यापक हितों को आघात पहुंचाकर अपनी जाति के हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कास्टिज्म से मिलती जुलती कुछ और भी व्याधियां हैं जो हमारे इस धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र की ऐसी की तैसी करने पर तुले हैं, जैसे दोस्तवाद या क्रोनिज्म। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें उच्च राजनीतिक या प्रशासनिक पदों पर आसीन लोग अपने घनिष्ठ अयोग्य मित्रों को नियमों की परवाह किए बिना कोई पद या लाभ दिला देते हैं। राजनीति में तो दोस्तवाद या क्रोनिज्म का बोलबाला है। इसी तरह से भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म भी है, जिसमें योग्यता को नजरअंदाज करके अपने अयोग्य परिजनों या रिश्तेदारों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया जाता है। राजनीति, सिनेमा जगत तथा धार्मिक क्षेत्रों में यह बुराई बहुतायता से देखने को मिल जाएगी। वर्तमान समय में सामान्य श्रेणी से आने वाले लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे योग्य होते हुए भी आरक्षण व्यवस्था के कारण नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। वहीं आरक्षित श्रेणी के लोग इसलिए दुखी हैं कि आरक्षण की वजह से उनको नौकरी तो मिल जा रही है, परंतु समाज में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। और इसी कारण आरक्षित वर्ग का कहना है कि जब तक किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव समाज में है, तब तक आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबको प्रिय है। तो क्या हमारे देश में मनुष्य की अलग अलग जातियां प्राकृतिक रूप से ही अस्तित्व में हैं? क्या विज्ञान ने इनके अस्तित्व को प्रमाणित किया है या भगवान ने? यहाँ जाति को मानने वाले लोगों को थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की अलग अलग जातियों का प्रमाण ना तो विज्ञान देता है और ना ही भगवान। आइए देखते हैं कैसे। वैसे इस विषय पर वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सच्चाई के द्वारा ही वैचारिक परिवर्तन संभव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके अपने सुझाव अवश्य दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। मित्रों, ह्यूमन फीमेल या मानव स्त्री का अंडा या एग, जिससे कि हमारे इतनी बड़ी शरीर का निर्माण होता है, इसका आकार सुई की नोक के बराबर होता है और प्रकृति ने इस अंडे को विशेष रचना के द्वारा और भी विशेष बना दिया है। और वो रचना है अंडे के ऊपर का एक परत या लेयर, जो एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और इसे जोना पेलोसिडा का अस्तर कहा जाता है। इसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंडे के इस अस्तर को भेदने के बाद ही मेल या पुरुष का एक स्पर्म अंडे में प्रवेश कर पाता है और तभी अंडा और शुक्राणु के मिलने से निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है और बच्चे के आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब सबसे विशेष बात यह है कि अंडे के जोना पेलोसिडा का अस्तर स्पीसीज स्पेसिफिक अर्थात जाति विशिष्ट होता है। मतलब अंडे का यह अस्तर इतना विशेष होता है कि यह केवल अपनी ही जाति के शुक्राणुओं को चिपकने और अंडे के भीतर प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब यदि हम मनुष्य की मादा के अंडे को बंदर, भालू आदि दूसरी जाति के जंतुओं के शुक्राणुओं से निषेचित कराना चाहें तो यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं होगा, क्योंकि दूसरी जाति के शुक्राणु मानव स्त्री के अंडे से चिपक ही नहीं पाएंगे। मनुष्य का अंडा केवल और केवल मनुष्य की शुक्राणुओं को पहचानने की क्षमता रखता है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। मनुष्य का अंडा मनुष्य की ऊंची जात, छोटी जात, आदिवासी, खानाबदोशी, हिंदू, मुसलमान या ईसाई के शुक्राणुओं में विभेद की क्षमता नहीं रखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच्चाई यही है
कि प्राकृतिक रूप से ऊंची जाति, छोटी जाति, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यही कारण है कि मनुष्य की मादा के अंडे को किसी भी धर्म या जाति के शुक्राणु प्राप्त होते हैं तो अंडों और शुक्राणु का मिलन बिना किसी भेदभाव के हो जाता है। क्या यह घटना इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक हैं और हमारी अलग से कोई जाति नहीं है और हम सभी मानव जाति के अंतर्गत आते हैं? मित्रों, यह केवल वैज्ञानिक सच्चाई है और इस सच्चाई से भी बड़ी सच्चाई यह है कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास बुद्धि, विवेक, अपने संस्कार और नैतिकता है जो हमें अन्य जंतुओं से अलग करते हैं। इसलिए तर्क कुतर्क करने से पहले अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिकता का प्रयोग जरूर करें। विज्ञान में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि हम सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक हैं और हमारी अलग से कोई जाति नहीं है। जैसे ब्लड बैंक से ब्लड लेते समय आप वहां यह जिद नहीं कर सकते हैं कि मुझे मेरे ही जाति का रक्त चाहिए, क्योंकि आप इस सत्य को जानते हैं कि आपका यह जिद आपके मरीज के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ब्लड बैंक में केवल मनुष्य का रक्त मिलता है, मनुष्य की अलग अलग जाति का नहीं। इसके बाद भी यदि आप जातीय कट्टरता और धार्मिक कट्टरता को श्रेष्ठ मानते हैं तो आप कोरोना महामारी को याद कर लीजिए कि कैसे सबका जाति और धर्म वेंटिलेटर पर लेट गया था और ब्लड बैंक से ब्लड समाप्त हो गया था। तब सब लोग इसी फिराक में थे कि कहीं से कुछ यूनिट ब्लड का व्यवस्था हो जाए ताकि हमारी परिजन की जान बच जाए, क्योंकि जानवर का ब्लड तो आप ले नहीं सकते हैं, आप लेंगे हमेशा किसी मनुष्य का ही रक्त। तो हमारा प्रश्न यह है कि किसी का रक्त लेते समय हमारी जाति कट्टरता और धार्मिक कट्टरता कहाँ चली जाती है? मित्रों, वास्तव में जाति कट्टरता और धार्मिक कट्टरता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह केवल हमारी जिद और श्रेष्ठता का अहंकार है, जिससे किसी का कल्याण नहीं है बल्कि नुकसान ज्यादा है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, चाहे जिस भी आइडियोलॉजी को मानते हो, यदि आपकी उस आइडियोलॉजी में मानव मात्र की प्रति बिना किसी भेदभाव के दया, करुणा और कल्याण का भाव नहीं है, दूसरे जीव जंतुओं और पर्यावरण की रक्षा का भाव नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव नहीं है, तो आपकी वह आइडियोलॉजी निरर्थक है, क्योंकि ये सारे भाव सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानवता के धर्म के मूल आधार हैं। क्योंकि यदि आप अपने आप को मानव मानते हैं तो आपका धर्म भी मानवता का ही होना चाहिए, और जो मानव होकर के भी मानवता के धर्म का पालन नहीं करता है वास्तव में वही दानव है, असुर है। और इस स्थिति में मनुष्य को असुरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असुरों की सोच संकीर्ण, घातक और विनाशकारी होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सभी मनुष्य की जाति एक है तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान और ईसाई ये सब क्या है? मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो की शेष भाग को उचित प्रमाण के साथ हम अति शीघ्र लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।